सर साहब, हम आपको थोड़ा सा आपके माजी में लेके जाएंगे। आपने तालीम कहाँ से हासिल की? और तालीम जब हासिल कर रहा होता है तो बंदे के बहुत ख्वाब होते हैं, एम्बिशियस होता है। और कौन सी पहली जॉब और कौन सी पहली इंजीनियरिंग से आपका वास्ता पड़ा? और क्या लाइफ जर्नी रही आज जहाँ आप बैठे हुए हैं, उसका थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल। मैंने जो मैट्रिकुलेशन है अपना मैट्रिक वो हैदराबाद से खान स्कूल से किया। और फिर एनईडी से इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की मैंने डिग्री ली। वो 2006 में मैं पास आउट हुआ। और फिर मैंने मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इन 2013 आई हैव कंप्लीटेड दैट माय मास्टर्स। और जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था तो ऑब्वियसली मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का था, बट वो डिफरेंट बिजनेस था और डिफरेंट लेवल पर था। तो मुझे एक अपनी ही फील्ड में इंजीनियरिंग में काम करना था, तो टेक्निकल एम्बिशन के साथ मैं इस इंडस्ट्री में आया था। और आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम पैरागॉन कंस्ट्रक्टर्स, और वहाँ मैंने हाई राइजिस प्रोजेक्ट्स किए, पाइलिंग के प्रोजेक्ट्स किए, और बहुत अ, सारे। उस वक्त एक बूम था कराची में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, खास तौर से हाई राइज बिल्डिंग्स का काफ़ी बड़ा बूम था। और बहुत सारे क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया। लेकिन एक टेक्निकल एम्बिशंस के साथ साथ जो फैमिली डीएनए था उसकी वजह से बिजनेस की तरफ पहले दिन से ही पूरी तवज्जो दी कि किस तरह से इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करना है। साथ में जो मेरा एम्बिशन था वो एक इंस्टीट्यूशन बनाने का है। प्रोजेक्ट्स सिर्फ आते जाते रहते हैं। आई थिंक जो वैल्यू एडिशन है फॉर पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वो ये होगी कि हम इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें। इंस्टीट्यूशंस ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन में, बल्कि जो इससे रिलेटेड डाइवर्सिफाइड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ हमारे पास इंस्टीट्यूशंस की कमी है। चंद ही कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एज एन इंस्टीट्यूशन काम करती हैं और वो वैल्यू ऐड करती हैं मुल्क की तरक्की में, नेशनल बिल्डिंग में, और इस हमारी कौम को आगे ले जाने में, लोगों को आगे ले जाने में, पीपल बिल्डिंग में। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग भी उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होती है। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को जहन में रखते हुए आई स्टार्टेड माई जर्नी फॉर माई बिजनेस इन 2013। और टाइम्स ग्रुप को उस वक्त इसी मकसद के साथ, इसी विजन के साथ के इसको आगे जाके एक इंस्टीट्यूशन बनाना है। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए जो कि इस मुल्क की, इस यहाँ के लोगों की, यहाँ की टेक्नोलॉजी की, यहाँ की जो भी चीज़ें हम अपने सेल्फ रिलायंस कर सकें उसको बिल्ड कर सकें। इस तरह से मेरा जर्नी शुरू हुआ। और आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास हर सेक्टर में काम करने की जगह मौजूद है। मुश्किलात ज़रूर हैं, और हमारे प्रोसीजरल और सिस्टम के जो मसाइल हैं वो अलग हैं। कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई इकोसिस्टम नहीं है जिसको हमने डेवलप करना है। अगर हम ये कहते रहेंगे कि सारी ज़िंदगी के हम नहीं, ये पाकिस्तान में ऐसे ही होता रहेगा, तो हमेशा नाउमीदी नहीं है। आई थिंक आई एम ऑलवेज पॉजिटिव कि ये बेहतर हो सकता है, इसलिए हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस करना तो मुश्किल काम है, और ऊपर से आपने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने का सोच लिया, जिसमें हुकूमत की तरफ से भी हमारे जो माली हालात हैं वो भी बड़े अप डाउन रहते हैं। फिर अभी जो बजट आया उसमें भी डेवलपमेंट के जो बजट है उसको कट किया गया। तो उसमें ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चलाना कितना मज़ा आया, कितना मुश्किल लगा? 13 साल की जर्नी, इसको कैसे देखते हैं? इट्स वेरी, इट्स नॉट एन ईजी पाथ कि आसानी से ये सब चीज़ें चल गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि आई वॉज वेरी एम्बिशियस और टेक्निकली आई वॉज वेरी साउंड। एंड स्टिल मैं टेक्निकल साइड भी अभी भी काफ़ी डीपली देखता हूँ। बट उसके साथ साथ व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, तो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द फाइनेंस, अबाउट द एचआर, अबाउट द सप्लाई चेन, अबाउट अदर ट्रेड्स दैट आर नेसेसरी फॉर द बिजनेस। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में वाकई, क्योंकि सिस्टम्स की कमी है, वो इकोसिस्टम नहीं है, तो मुश्किल हालात हैं। और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का बिजनेस एक साइक्लिक बिजनेस की तरह हमारे यहाँ चलता है। दूसरा, डेवलपमेंट फंड्स की बात होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। दोनों सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम शुरू किया, इसलिए गवर्नमेंट के सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में मैंने शायद एक या दो प्रोजेक्ट्स या तीन प्रोजेक्ट्स किए हैं। बाकी सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में किए। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स पर जाए, जब उनके पास डेवलपमेंट बजट्स खुद निकालने के लिए मौका नहीं है। और उस पर काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की हैं।
और उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट को देना चाहिए, बिकॉज के यही जो चीज़ हम बाहर से लेकर आते हैं, जो सर्विसेज हम इंपोर्ट करते हैं, या जो इंडस्ट्रियल मटेरियल्स या जो भी हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उनकी सब्सटीट्यूशन यहाँ बनाई जाए, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना चाहिए। दूसरा, ये जो 22, 25, 30 इदारे हैं जिनको लेके आपने चलना होता है, सबके साथ करना होता है, तो कोई वन विंडो ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि नए एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आएंगे और अपना काम कर सकेंगे। तीसरा, बिजनेस करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज के जो हमारा साइक्लिक पेमेंट साइकिल है कि बहुत सारी जगहों पर शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ जो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में, लोगों को वक्त की कदर नहीं है, तो वो उस वक्त पे काम नहीं हो पाता, या मिस कैलकुलेशन है, या प्लानिंग की कमी है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि ये इंजीनियरिंग, ये कंस्ट्रक्शन किसी भी ठेकेदार को पकड़ेंगे और उसको लगा देंगे और ये बिल्डिंग हाई राइज बन जाएगी, और हमारा जो डेवलपर है वो वैल्यू नहीं देता उस ह्यूमन रिसोर्स को। वो कहता है लेबर वर्क करें, जबकि एक हाइब्रिड काम हो रहा होता है, मशीनरी भी होती है, लेबर भी इन्वॉल्व होती है, और उनको वो वैल्यू नहीं देता। उसकी कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट के 10% भी नहीं होती उनके बजट्स के अंदर। जब ये 10% भी नहीं होगी तो आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? लोगों ने ही बनाना है। ये जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उसमें लोग ही अपने हाथ से काम करते हैं, इसमें मशीनरी इन्वॉल्व होती है, इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनका उनका इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता है, उनकी विजडम इन्वॉल्व होती है, उनकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और अगर उन्हीं को आप अच्छा पे नहीं करेंगे और आप ये समझेंगे कि ये एक बस इनको इतना पे किया जाए कि ये अपनी गुजर बसर कर सकें, तो इस तरह से हम नेशन बिल्डिंग नहीं कर सकते। ये समझना होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच हमारे डेवलपर्स और प्राइवेट सेक्टर इसी तरह से रखेगा, तो मुझे ये लगता है कि ये सेक्टर कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो पाएगा, ना नेशनल बिल्डिंग हो पाएगी, ना पाकिस्तान डेवलप हो पाएगा। अच्छा, 2006 में जब आप इंजीनियरिंग करके फील्ड में आए, तो उस वक्त इंटरनेट और चीज़ें तेज़ी से आ रही थी, दाखिल हो रही थी, और अब एआई का बूम है। एआई बिल्कुल हर चीज़ के अंदर शामिल हो गई है। ये जो टेक्नोलॉजी का शिफ्ट है, इसको कहाँ महसूस किया आपने? जब आप आए थे तो किस किस्म की इंजीनियरिंग हो रही थी, किस किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे थे, और आज जो एआई के ज़रिए काम हो रहा है, ये कितना फ़र्क महसूस करते हैं? आज में और जब मैंने इंजीनियरिंग करके पास आउट हुआ था, तो वो तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आई थिंक इट्स लाइक 1000 टाइम्स इम्प्रूवमेंट आई है। और उस वक्त हमारे पास एक गूगल सर्च इंजन था, हम वहाँ से सर्चिंग करते थे, और कुछ सॉफ्टवेयर्स थे जो कि डिज़ाइन के अंदर यूज़ होते थे, कुछ सॉफ्टवेयर्स थे जो प्लानिंग के साथ यूज़ होते थे, प्राइमेवेरा और एमएस प्रोजेक्ट्स, ये चंद प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन अब एआई की जो इनोवेशन है और जो टेक्नोलॉजी इस वक्त इंट्रोड्यूस की गई है, आई थिंक उसने इस दुनिया को बदल देना है, और उसको हमें अभी से कैप्चर करना होगा। गवर्नमेंट को भी चाहिए और तमाम बिजनेस सेक्टर्स को चाहिए कि वो अपने साथ एआई इंटीग्रेशन को करें। एआई से क्या होगा? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एआई आ गई है तो शायद हमारे लोगों की जॉब चली जाएंगी। ऐसा नहीं है। मुझे ये लगता है कि एआई स्किल है, जो हम टूल है हमारा, जिसको हमें यूज़ करना चाहिए, जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। जो अब हम कर सकते हैं एआई को बेहतर यूज़, वो हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट और फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, और हम अपनी स्पीड बढ़ा के अपनी ग्रोथ को तेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द यूज़ ऑफ द एआई बेसिकली। और एआई के अंदर अभी भी लोग उसको एक सर्च इंजन या इस तरह से समझेंगे ये सब जवाब दे देगा। नहीं, एआई एक डिफरेंट टूल है जो आपके हिसाब से, आपकी सर्कमस्टेंसेज में आपके हिसाब से चलता है, और उसके थ्रू आप डेवलप करें। एक आदमी 4 आदमियों का काम कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सकती है। तो इसलिए एआई को इस तरह से देखना चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी और 18 ईयर्स 20 ईयर्स बैक की टेक्नोलॉजी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और मुझे ये लगता है कि ये अगले 5 सालों में मज़ीद ड्रास्टिक चेंज आएगा। हमें अपने करिकुलम में, अपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस में, हमें अपने गवर्नमेंट की गवर्नेंस में बहुत बड़े चेंजेस लाने चाहिए, जिसकी अगर ये हम नहीं लेकर आए तो एआई इसके साथ इंटीग्रेट नहीं होगा और हम पीछे रह जाएंगे।